हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 9 वर्किंग विथ एरे एंड स्ट्रिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है वर्किंग विथ एरे एंड स्ट्रिंग। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एरे क्या है एंड स्ट्रिंग क्या है और एरे एंड स्ट्रिंग के साथ काम कैसे होता है, उसे डिक्लेयर कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, एरे क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होती है। ओके, और ये 10 मार्क्स का है ये चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। स्टडी बेसिक डेटा टाइप सपोर्टेड इन जावा। ईच वेरिएबल ऑफ सच बेसिक डेटा टाइप कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। और ये 8 टाइप के डेटा टाइप्स थे। बेसिक डेटा टाइप, बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ओके। और उसके अंदर डेटा टाइप का यूज़ क्या था कि हम वैल्यू को एट ए वन टाइम, वन वैल्यू को ही स्टोर कर सकते। ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम वी कैन स्टोर। सर्च वेरिएबल आर कॉल्ड स्केलर वेरिएबल। तो उस वेरिएबल को क्या बोला जाता है? इट्स कॉल्ड स्केलर वेरिएबल। यहाँ पे एमसीक्यू फर्स्ट एमसीक्यू हो रहा है हमारा कि व्हाट इज अ स्केलर वेरिएबल। तो ईच वेरिएबल ऑफ सर्च बेसिक डेटा टाइप कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। सर्च वेरिएबल आर कॉल्ड स्केलर वेरिएबल। हर एक वेरिएबल के अंदर कोई भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, ओके। तो हम कैसे करें कि उसकी डेटा टाइप होगी, और डेटा टाइप क्या करेगी कि डेटा टाइप के अंदर हम कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ओनली वन वैल्यू को। तो ऐसे वेरिएबल को क्या बोला जाता है? स्केलर वेरिएबल। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम कंपोजिट डेटा टाइप दैट कैन बी यूज टू स्टोर ए कलेक्शन ऑफ मोर देन वन डेटा वैल्यू। जो हमने जो डेटा टाइप पढ़ी थी उसमें क्या था, हम एक ही टाइप के एक ही वैल्यू स्टोर करते थे। लेकिन ये चैप्टर के अंदर हम डिस्कस किसके बारे में करने वाले हैं? इट इज़ कंपोजिट डेटा टाइप। और कंपोजिट डेटा टाइप्स के अंदर हम एक से ज़्यादा डेटा वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एरे एंड स्ट्रिंग, जो हमारे चैप्टर का नाम है जिसमें है कि एरे एंड स्ट्रिंग, तो इट इज़ ऑल्सो डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप है? कंपोजिट डेटा टाइप, कि जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा डेटा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इतना समझ में आ गया। हमने आगे के चैप्टर में डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। आई होप डेटा टाइप कौन कौन से थे वो आपको याद होगा कि इंटीजर है, शॉर्ट है, डबल है, फ्लॉट है, ये बाइट है। तो ये सारी डेटा टाइप हमने पढ़ी थी, ओके। और ये डेटा टाइप क्या थी कि जिसके अंदर हम एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं, एक साथ एक टाइम में एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ओके। लेकिन ये कंपोजिट डेटा टाइप ऐसी है जैसे कि एरे एंड स्ट्रिंग, कि जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे एरे के बारे में। एरे क्या है? तो एरे की डेफिनेशन क्या होगी? एन एरे इज अ वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट। वन टाइप का एक वेरिएबल है जो किसके लिए यूज़ होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट। एरे आर यूजफुल टू रिप्रेजेंट वेक्टर, मैट्रिक्स एंड अदर मल्टी डायमेंशनल डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तो पता चल गया कि एरे का यूज़ क्यों होता है, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यूज़ होता है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट, ओके, एंड इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट वेक्टर, मैट्रिक्स एंड अदर मल्टी डायमेंशनल डेटा। फ्रेंड्स, यहाँ लाइन टू लाइन एमसीक्यू हो रहा है कि फर्स्ट एरे क्या है, क्या रिप्रेजेंटिंग करता है। तो हमें ये याद रखना है कि एरे इज़ अ वेरिएबल एंड रिप्रेजेंटिंग अ कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप ऑफ एलिमेंट। दैन सेकेंड एमसीक्यू की एरे का यूज़ क्या है, किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसका यूज़ होता है। दैन एरे आर यूजफुल टू रिप्रेजेंट वैक्टर्स, मैट्रिक्स एंड अदर मल्टी डायमेंशनल डेटा। थ्री याद रखनी है, थ्री टाइप्स फ्रेंड्स। कौन से? तो वेक्टर को, मैट्रिक्स को एंड अदर मल्टी डायमेंशनल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एरे का यूज़ होता है। ये सेकंड एमसीक्यू है हमारा, ओके। देन वेक्टर इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर that can be used to store list of items like characters, numbers, metric like characters and numbers। यहाँ पे हम बात करेंगे पहले वेक्टर की, कि वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है एंड मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, ओके। तो फर्स्ट है वेक्टर। तो वेक्टर क्या है? इट इज़ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। उसका डेटा स्ट्रक्चर कैसा है?
वन डायमेंशनल, 1D जिसे बोलते हैं। और वो क्या स्टोर करता है, हमें क्या स्टोर करने के लिए उसका यूज़ होता है, ऐसी आइटम हमें स्टोर करनी है लाइक कैरेक्टर्स, नंबर्स, ओके। देन किसका यूज़ होता है, वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स इज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन बी यूज टू स्टोर लिस्ट ऑफ आइटम लाइक कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। ऐसे हमें लिस्ट ऑफ आइटम को स्टोर करनी है लाइक कैरेक्टर को, नंबर्स को, तो वेक्टर्स का यूज़ होता है, ओके। तो वेक्टर में कौन सा एमसीक्यू होगा कि वेक्टर क्या है, वन डायमेंशनल है कि टू डायमेंशनल है। तो वेक्टर इज वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, वेक्टर वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। और वेक्टर के अंदर क्या स्टोर होता है, तो वेक्टर स्टोर लिस्ट ऑफ आइटम्स लाइक कैरेक्टर्स एंड नंबर्स, ओके फ्रेंड्स। तो वेक्टर समझ में आ गया। अब है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के नाम ऊपर से ही हमें पता चल गया होगा कि मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे रो एंड कॉलम की बात होगी, ओके। तो मैट्रिक्स इज यूज टू रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। क्यों टू डायमेंशनल है, क्योंकि यहाँ पे रो एंड कॉलम मतलब रो एंड कॉलम का टेबल का यूज यहाँ पे होता है। सो इट इज़ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर एंड इट इज़ यूज टू स्टोर रो, मतलब इसका स्ट्रक्चर है, इट इज़ डेटा स्ट्रक्चर लाइक टेबल ऑफ रो एंड कॉलम्स, ओके फ्रेंड्स। तो इतना समझ में आ गया आपको एरे क्या है, एरे किसके लिए यूज़फुल है, क्या रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यूज़ होता है एरे का, वेक्टर क्या है, मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट डायमेंशनल क्या है, टू डायमेंशनल क्या है, ओके। टू डायमेंशनल में क्या स्टोर होता है, मतलब उसका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट डायमेंशनल का डेटा स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सारे एमसीक्यू हमें याद रखने हैं कि फर्स्ट डायमेंशनल है तो वो सिर्फ कैरेक्टर्स एंड नंबर को क्या लिस्ट ऑफ आइटम को स्टोर करता है, एंड टू डायमेंशनल का डेटा स्ट्रक्चर टेबल जैसा है, मतलब कि उसके अंदर रो एंड कॉलम का यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। Array are useful when some operations are to be performed on various elements of the similar type. एरे का यूज़ कहाँ पे होगा कि ऐसे कोई ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे हमें सिमिलर टाइप के एलिमेंट को परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है, तब एरे का यूज़ होता है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर स्टोर्ड इन मेमोरी यूजिंग कंटिन्यूस स्टोरेज स्पेस। और ये सारे एलिमेंट्स होते हैं एरे के, तो वो कहाँ पे होते हैं, स्टोर होते हैं इन मेमोरी के अंदर वो स्टोर होते हैं, continuous storage space. Each element is identified by an index position associated with array variable. हर एक एलिमेंट, एरे का जो एलिमेंट होता है वो कैसे आइडेंटिफाई होता है, बाय एंड इंडेक्स पोजीशन। इट्स मोस्ट IMP याद रखना है कि एलिमेंट का जो एरे का जो एलिमेंट होता है, ईच एलिमेंट होता है, हर एक एलिमेंट, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, कौन से पोजीशन से, तो वो इंडेक्स पोजीशन से आइडेंटिफाई होते हैं। ईच एलिमेंट इज आइडेंटिफाई एन इंडेक्स पोजीशन एसोसिएटेड विथ एरे वेरिएबल। अब हम एरे ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो इन जावा एरे इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू मैनेज लिस्ट ऑफ आइटम। जावा के अंदर एरे क्या है, वन टाइप का एक ऑब्जेक्ट है जो लिस्ट ऑफ आइटम को मैनेज करता है। क्रिएटिंग एन एरे इज ए 2 स्टेप प्रोसेस। एरे को अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके कितने स्टेप्स है, 2 स्टेप्स है, ये भी याद रखना है। ये भी यहाँ पे MCQ हो रहा है कि एरे को क्रिएट करने के लिए कितने स्टेप है, तो 2 स्टेप है। कौन कौन से 2 स्टेप है, फर्स्ट डिक्लेयर एन एरे ऑब्जेक्ट एंड सेकंड है क्रिएट एन एरे ऑब्जेक्ट। अब एरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के भी 2 वे है, कौन से, तो फर्स्ट है यूजिंग न्यू ऑपरेटर एंड स्पेसिफाइंग द साइज एंड डायरेक्टली इनिशियलाइज द कंटेंट ऑफ एरे। हम 2 तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके हम स्पेसिफाई उसकी एरे की साइज स्पेसिफाई कर देंगे, ये फर्स्ट वे है उसका। एंड सेकंड वे है डायरेक्टली इनिशियलाइज द कंटेंट ऑफ एरे, कि हम एरे की वैल्यू डायरेक्टली इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। तो 2 तरीके से हम एरे के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अब है बात करेंगे फर्स्ट डी एरे, मतलब कि फर्स्ट डायमेंशनल एरे की। एरे क्या है,
कितने वेज है डिक्लेयर एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ये भी आपको पता चल गया। वेक्टर क्या है, मैट्रिक्स क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब हम फर्स्ट डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे की बात करेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट डायमेंशनल एरे। तो फर्स्ट डायमेंशनल एरे विथ सिंगल डायमेंशन इज नॉन एज फर्स्ट डायमेंशनल एरे। एरे विथ सिंगल डायमेंशन इज नॉन एज फर्स्ट डायमेंशनल एरे। इसका डायमेंशन सिंगल होता है। फॉर एग्जाम्पल, a vector which can be seen as a collection of one or more scalar variable. Instead of declaring individual variable like max1, max2, max3, 4, 5, we can declare array max5 and access individual variable element as max0, 1, 2, 3, 4 and 5. हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। ये क्या है कि अगर हमें 5 मार्क्स मतलब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को हमें क्या करना है, डिक्लेयर करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम मैक्स 1, 2, 3, 4 एंड मैक्स 5 ऐसा डिक्लेयर करेंगे। तो इसके अलावा इसके अलावा एक और तरीका है उसे डिक्लेयर करने का, एरे का यूज़ करके आप कर सकते हो। कैसे? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने मार्क्स 0 लिखा है और वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है कि मैक्स 0, मैक्स 1, 2, 3 एंड 4। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे 1 to 5 मार्क्स है, तो हमने यहाँ पे 0 से 4 तक क्यों लिखा है? क्योंकि जो एरे का रूल्स है कि एरे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। मतलब कि यहाँ पे उसकी जो साइज़ है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा और जो इसकी इंडेक्स पोजीशन है वो 0 है, तो वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे 5 मार्क्स है तो हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ऐसे हम जो सिंगल डायमेंशन में उसे डिक्लेयर कर सकते हैं फर्स्ट डायमेंशनल एरे। टू डिक्लेयर अ फर्स्ट डायमेंशनल एरे वी यूज़ अ पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट आफ्टर एरे नेम और आफ्टर डेटा टाइप। फ्रेंड्स, यहाँ पे याद रखना है एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है कि एरे सिंगल डायमेंशन एरे है कि मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो हमें याद रखना है कि फर्स्ट डायमेंशनल एरे है तो इट इज़ अ सिंगल डायमेंशनल एरे। ओके, एंड यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो एरे को हम डिक्लेयर करते हैं तो वो कौन से ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है आफ्टर एरे नेम और आफ्टर डेटा टाइप। ये स्क्वायर ब्रैकेट कब आएगा कि आप एरे का नेम लिखते हो उसके बाद में या फिर डेटा टाइप के बाद में ये स्क्वायर ब्रैकेट आता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है ना आगे कि मार्क्स 0, तो मार्क्स क्या है, इट इज़ नेम ऑफ एरे। मार्क्स एरे का नेम है और जो 0 है वो क्या है, मतलब कि हमने उसे डिक्लेयर किया है। यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हो कि डेटा टाइप, एरे नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, दो तरीके से सिंटेक्स लिख सकते हो कि आप स्क्वायर ब्रैकेट को पीछे भी लिख सकते हो, डेटा टाइप और एरे नेम के पीछे, और डेटा टाइप और एरे नेम के बीच में भी आप लिख सकते हो। मोस्ट आईएमपी है सिंटेक्स आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंटीजर मार्क्स, तो इंटीजर यहाँ पे डेटा टाइप है और मार्क्स है जो है वो एरे का नेम है, देन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, ये क्या है, डिक्लेयर एरे ऑब्जेक्ट। हमने एरे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर लिया है। देन नेक्स्ट है मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 5, तो क्रिएट एरे ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। जो आगे हमने दो तरीके देखे हैं ना कि फर्स्ट क्या करना है, एरे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है एंड देन हमें एरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एरे का नेम लिखा है मार्क्स इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके इंटीजर 5। यहाँ पे हमने पता है कि 5 सब्जेक्ट के ही हमने मार्क्स लिए हैं। ओके, तो हमें क्या किया है यहाँ पे कि 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हैं तो इंटीजर के अंदर क्या आएगा, 5 आएगा। अगर आपने 5 के बदले 7 लिए हैं तो आप 7 लिख सकते हो। देन ये दूसरा तरीका है कि इंटीजर मार्क्स देन स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 5, या फिर दूसरे तरीके से आप लिख सकते हो कि इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट देन मार्क्स जो एरे का नाम है इज इक्वल टू न्यू इंटीजर 5। Here, name of the array is marks. It refer to memory location where 5 integer value are stored. यहाँ पे जो एरे है, एरे का नेम है मार्क्स, तो वो क्या करता है, इट रिफर टू ए मेमोरी लोकेशन।
उसका मतलब ये है कि ये जो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे जो हमने 5 वैल्यू ली है, 5 इंटीजर वैल्यू या फिर 5 सब्जेक्ट की वैल्यू, आप जो भी समझ सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो कि अगर हमने 5 सब्जेक्ट लिया है या फिर 5 सब्जेक्ट के मार्क लिए हैं या फिर 5 हमने वैल्यू ली है इंटीजर की। ओके, तो ये 5 इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे मार्क्स नाम के एरे के अंदर वो स्टोर होती है। इंटीजर ऑफ इंटीजर डेटा टाइप्स यूज़ 4 बाइट स्टोरेज स्पेस। हमें पता है कि जो डेटा टाइप की अलग अलग स्टोरेज स्पेस होती है, जैसे कि इंटीजर की 4 बाइट है। ओके, तो ये स्टोर कैसे होगा, तो एरे मार्क्स रिक्वायर 5 × 4। ओके, यहाँ पे हमने जो इंटीजर वैल्यू 5 लिए है तो उसके हिसाब से 5 × 4 क्या है, तो 4 जो इंटीजर की बाइट स्पेस है, तो 4 बाइट इक्वल टू 20। तो हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 20 बाइट्स इन कॉन्टिन्यूस लोकेशन इन मेमोरी। तो हमें यहाँ पे मेमोरी के अंदर 20 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है स्टोर करने के लिए। तो इसे MCQ में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कि 5 इंटीजर वैल्यू की जगह आप 8 भी हो सकती है। ओके, तो अगर 8 होती है तो उसको वो भी हमें पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या आता है कि 8 × 4 ओके इज इक्वल टू 32 बाइट्स। तो हम उसके लिए अगर 8 है तो 32 बाइट्स की ज़रूरत पड़ती है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर मार्क्स एंड स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है 90, 60, 70, 65, 80। ये क्या है कि हमने जो 5 मार्क्स लिए हैं, 5 इंटीजर वैल्यू ली है, तो वो 5 सब्जेक्ट के हमने यहाँ पे मार्क्स डिक्लेयर कर दिए हैं, इनिशियलाइज कर दिए हैं। ओके, उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर दी है 5 की कि मार्क्स 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे मार्क्स 1 है तो उसकी 90 है, मार्क्स 2 के 60, मार्क्स 3 के 70, 4 के 75 एंड 5 के 80। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर दी है उसकी वैल्यू। ओके, और हमें पता है कि हमारा जो एरे है उसकी इंडेक्स पोजीशन 0 है, 0 से स्टार्ट होता है। तो हम कैसे लिखेंगे है, एलिमेंट रेफरेंस मार्क्स 0 में, एरे कंटेंट 90, मैक्स 1 में 60, 2 में 70, 3 में 65 एंड 4 में 80। और एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक आएगा। Every element of an array is an individual variable that can be referred by using index. Like variable to change the value of an element, we can use assignment statement referring a variable element on like sign. अगर हमें एलिमेंट की वैल्यू चेंज करनी है तो हमें किसका यूज़ करेंगे, असाइनमेंट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। We can perform various operation on array. For example, compare two array, copy all the elements of one array to another and search for a specified element in array, sort element of array and so on. हम एरे के अंदर और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो एरे को कंपेयर भी कर सकते हो, आप कॉपी भी कर सकते हो, आप कोई भी एरे के अंदर कोई स्पेसिफाई एलिमेंट को सर्च करना है तो भी कर सकते हो। देन अगर शॉर्ट करना है एलिमेंट को तो भी आप कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशन हम एरे के अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ MCQ ये भी हो सकता है कि एरे में कौन कौन से ऑपरेशन मतलब परफॉर्म आप कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। तो ये सारे ऑपरेशन याद रखना है कि कंपेयर कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, एंड सर्च कर सकते हो, एंड शॉर्ट कर सकते हो, फिल कर सकते हो आप वैल्यू को। For all such operation, we can use procedure. Otherwise, we can use various static method provided by Java using Java util डॉट एरे क्लास। मोस्ट IMP है कि ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड प्रोवाइड बाय जावा, जिसका नाम है, ये क्लास लाइब्रेरी है जिसका नाम है java.util डॉट एरे क्लास। मोस्ट IMP आपको याद रखना है, MCQ में ये आ सकता है कि ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जावा कौन सा क्लास मतलब कि या फिर कौन सी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे उसका नेम याद रखना है java.util डॉट एरे डॉट क्लास।
इन जावा एरे इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एरे क्लास। जावा के अंदर हम जावा को ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ये आप देख सकते हो कि क्लास का नेम है एरे वन, देन कर्ली ब्रैकेट, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ये सब हमने आगे भी देखा है तो आपको पता ही होगा कि ये क्या है, स्टैटिक वॉइड मैन मेथड है। देन कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे हमने इंटीजर मार्क्स, यहाँ पे क्या किया है हमने, इंटीजर जो डेटा टाइप है और मार्क्स है जो एरे का नाम है, यहाँ पे हमने एरे को क्रिएट किया है। देन मार्क्स इक्वल टू न्यू इंटीजर, ओके, न्यू इंटीजर 7। यहाँ पे हमने कितनी वैल्यू ली है या फिर इंटीजर वैल्यू हमने कितनी ली है, 7 ली है, ओके 7 ली है। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे होगा, 0 से स्टार्ट होगा, इंडेक्स पोजीशन 0 है तो 0 to 6 होगा। फॉर लूप का यूज़ किया है, उसके अंदर इंटीजर i इक्वल टू 0, i ग्रेटर दैन 7 एंड i प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है। हमें पता है फॉर लूप में 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, ओके, तो ये भी आपको पता है। फॉर लूप हमने पढ़ा है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया, 3 आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया है, हमने डिस्प्ले करवाया है। तो जो हमें शो करवाना है आउटपुट में वो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर मार्क्स, देन ब्रैकेट प्लस। अगर प्लस ऑपरेटर का यूज़ क्यों होता है कि यहाँ पे जो इंटीजर i का यूज़ किया है, इंटीजर डेटा टाइप एंड वेरिएबल का यूज़ हमने किया है, तो इसको अलग रखने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो मार्क्स प्लस i प्लस इज, यहाँ पे प्लस मार्क एंड i है, ओके। तो क्या हो, यहाँ पे क्या शो होगा कि मार्क्स 0 इज़, मार्क्स 1 इज़। आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे आउटपुट में क्या आया, जो हमने लिखा है कि मार्क्स, देन जो स्क्वायर ब्रैकेट, हमें पता है कि एरे के नेम के बाजू में स्क्वायर ब्रैकेट आता है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में हमें लिखा है कि मार्क्स, देन एरे। तो एरे का नेम क्या है, यहाँ पे i लिया है हमने, ओके, एरे का नेम मार्क्स है और मार्क्स एरे के अंदर हमने वैल्यू क्या दी है, i दी है। तो यहाँ पे हमने i लिखा, तो i इज़ मार्क्स i। तो i की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 i है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ साइज़ ही दी है कि 7 साइज़ लिखा है, हमने कोई भी यहाँ पे वैल्यू आगे इनिशियलाइज नहीं की है कि मैक्स 0 की वैल्यू 10 है या 1 की वैल्यू 20 है, ऐसा कोई हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। सो इसीलिए यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो कि जब लूप जो चालू होती है तो i इज इक्वल टू 0, i ग्रेटर दैन 7, तब जो मार्क्स होगा वो कैसा प्रिंट होगा आउटपुट में कि मार्क्स i। तो i की वैल्यू क्या है, 0 है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्क्स 0 इज़ 0, देन 1 इज़ 0। हमने जो लूप है तो लूप को 7 टाइम्स लिखा है कि 7 टाइम्स लूप चलती है, लेकिन i की वैल्यू तो 0 है, तो इसीलिए यहाँ पे मार्क्स i इज़ क्या होगा, मार्क्स i मतलब कि i मतलब क्या, 0 to 7, तो 0 to 7 नहीं आएगा, यहाँ पे 0 to 6 टाइम लूप चलेगी। तो 0 to 6 टाइम में क्या होगा, i की वैल्यू 0 0 0 ही यहाँ पे आउटपुट में आएगी, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको। देन we can perform various other operation on array. For example, compare two array, copy all the elements of one array to another, search for specified element in array, sort element of array, and so on. For all such operation, we may write procedure as we did for finding average of element. Instead of writing such code ourselves, we can use various static method provided by Java using Java util.array class। जैसे हमने आगे देखा कि ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए क्लास का यूज़ होता है। इन जावा एरे इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एरे क्लास। दिस एनेबल अस टू मेक यूज ऑफ मेथड ऑफ एरे क्लास विद एरे टाइप ऑफ डेटा। The code listing and is output of figure 9.6 show how to use method sort and fill of Java util.array class with sort and fill। ये दोनों मेथड का यूज़ कैसे होता है,
ओके, हमें पता है कि कौन कौन से ऑपरेशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल का यूज़ कैसे होता है, ये दोनों मेथड का ये हम देखेंगे कि शॉर्ट का यूज़ होता है कि एरे के अंदर हमने जो एलिमेंट का यूज़ किया है तो वो एलिमेंट को हमें शॉर्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्ट मेथड का यूज़ होता है। और फिल मेथड का यूज़ एलिमेंट की वैल्यू को फिल करने के लिए होता है। We can use short method to sort entire or part of array. When we use only array as an array argument, it sort an entire array. When we invoke this method with 3 argument, अगर हम ये शॉर्ट मेथड का यूज़ 3 आर्गूमेंट के साथ करते हैं, कौन से 3 आर्गूमेंट, एरे, स्टार्ट एंड लास्ट, इट शॉर्ट पार्शियल एरे फ्रॉम एलिमेंट एट इंडेक्स स्टार्ट टू एलिमेंट एट इंडेक्स लास्ट 1 last minus 1. For example, the method called java.util.array short list 1 and comma then 5 short element of array list from list 1 to list 5 minus 1. अब मैं आपको समझाती हूँ कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे शॉर्ट करनी है। कौन सी वैल्यू, हमने 3 आर्गूमेंट का यहाँ पे यूज़ किया है, लिस्ट का हमें शॉर्ट लिस्ट देन कॉमा 1 कॉमा एंड 5, तो ये एलिमेंट क्या हो गए 1 to 5 में एलिमेंट शॉर्ट होते हैं। ओके, तो हम शॉर्ट एलिमेंट में लिस्ट में कैसे लिखा जाएगा, तो लिस्ट 1 टू लिस्ट 5 minus 1। क्यों, क्योंकि जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है। ओके, 0 से स्टार्ट होता है तो 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट की जगह कितने हो जाएगी, 0 to 4 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट 1 लिखेंगे हम एंड देन उसके बाद लिखेंगे टू लिस्ट 5 minus 1, मतलब कि 5 minus 1 मतलब 4, मतलब 0 से 4 तक हमें क्या करना है, एलिमेंट को शॉर्ट करना है। देन नेक्स्ट मेथड है फिल मेथड। मेथड फिल इज यूज टू फिल द होल और पार्शियल एरे विथ स्पेसिफाई वैल्यू। When the method is invoked with 2 argument array and value, अगर ये मेथड 2 आर्ग्यूमेंट के साथ इन्वॉक होती है, कौन से आर्ग्यूमेंट, 2 एरे एंड वैल्यू के साथ, देन इट असाइन द स्पेसिफाई वैल्यू टू ऑल एरे एलिमेंट। व्हेन इट इज इन्वॉक विथ 4 आर्ग्यूमेंट एरे स्टार्ट लास्ट एंड वैल्यू, इट फिल पार्शियल एरे फ्रॉम एलिमेंट एट स्टार्ट टू लास्ट 1। मतलब कि अगर हम ये फिल मेथड का 2 आर्गूमेंट के साथ यूज़ करते हैं, कौन से 2, एरे एंड वैल्यू के साथ यूज़ करते हैं, तो क्या होगा कि पूरे एलिमेंट में अगर हमने वैल्यू फॉर एग्जांपल 5 दी है, तो क्या होगा कि हमने 4 एलिमेंट लिए हैं, तो 4 मतलब कि सारे ये 4 एलिमेंट के अंदर 5 वैल्यू ही क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, क्योंकि हमने 2 आर्गूमेंट लिए हैं। लेकिन अगर हमने 2 आर्गूमेंट लिए हैं, लेकिन अगर हम फिल के साथ 4 आर्गूमेंट का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, उसके अंदर 4 आर्गूमेंट में एरे देन स्टार्ट लास्ट एंड वैल्यू आएगा। मतलब कि हमें यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो कि फिल लिस्ट 7। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे हमने 2 ही का यूज़ किया कि एरे एंड उसकी वैल्यू। ओके, फिर लिस्ट 7, तो असाइन वैल्यू 7 टू ऑल एलिमेंट्स इन लिस्ट एरे, तो सारे लिस्ट एरे के अंदर 7 वैल्यू ही असाइन हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे 4 आर्गूमेंट का यूज़ करते हैं कि फिल देन ब्रैकेट के अंदर लिस्ट देन 2 6 एंड 5। ओके, आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे फिल ब्रैकेट के अंदर लिस्ट तो आता ही है कि लिस्ट देन 2 6 5 क्या है, तो 2 6 5 आपको पता होना चाहिए कि 2 है वो स्टार्ट के लिए, 6 है वो लास्ट है, लास्ट आर्गूमेंट है, एंड जो 5 है वो वैल्यू है। तो क्या होगा, असाइन वैल्यू 5 टू एलिमेंट्स लिस्ट 2 to 6, मतलब कि 2 से लेके 6 minus 5, मतलब कि 2 से लेके 5 तक 5 वैल्यू असाइन हो जाती है। अगर हम 5 की जगह 6 लिखते हैं, तो 2 से लेके 5 तक 6 वैल्यू असाइन होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एरे क्या है, वेक्टर क्या है, मैट्रिक्स क्या है, देन